दिव्य रक्त जागरण। घना जंगल पूरी तरह शांत था। पेड़ों के बीच हल्की धुंध फैल चुकी थी। हवा में खून और जले हुए फर की गंध तैर रही थी। जमीन पर बर्फीले दानव भेड़ियों की लाशें पड़ी थीं। आर्यवीर भारी सांसें ले रहा था। उसके हाथ में ड्रैगन विनाश भाला चमक रहा था। उसके सामने घायल लड़की मीरा खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब डर की जगह आश्चर्य था। तुमने अकेले उन तीनों दानव भेड़ियों को मार दिया, आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा। अगर मैं नहीं मारता तो हम दोनों मर जाते। मीरा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर धीमे से मुस्कुराई। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, आर्यवीर ने भौहें सिकोड़ ली। बाकी लोग? मीरा की आंखों में हल्का अंधकार उतर आया। इस अकादमी में ज्यादातर लोग शक्ति के लिए जीते हैं, लेकिन तुम में कुछ अलग है। आर्यवीर कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक जंगल कांप उठा। धम्मम! दूर कहीं विशाल विस्फोट हुआ। आकाश में लाल रोशनी चमक उठी। मीरा तुरंत सतर्क हो गई। यह ऊर्जा! आर्यवीर ने भाले को कसकर पकड़ा। कोई लड़ रहा है, लेकिन अगले ही क्षण आसमान से एक घायल युवक नीचे आ गिरा। धड़ाम! उसका पूरा शरीर खून से भरा था। भागो! वह कांपते हुए बोला। जंगल के अंदर दैत्य, और फिर वह बेहोश हो गया। मृत्यु वन का दैत्य। आर्यवीर और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ चुके थे कुछ भयानक होने वाला है। अचानक जंगल के भीतर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। पेड़ टूटने लगे, और फिर अंधेरे से एक विशाल दैत्य बाहर निकला। उसकी ऊंचाई 20 फीट से भी ज्यादा थी। पूरा शरीर काले पत्थरों जैसा कठोर, आंखें लाल, मुंह से जहरीली भाप निकल रही थी। रक्त दैत्य भालू! मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। असंभव! ऐसा दैत्य इस परीक्षा में नहीं होना चाहिए। दैत्य ने भयानक गर्जना की। उसकी आवाज से पेड़ कांप उठे। फिर उसने सीधे आर्यवीर पर हमला कर दिया। असली मौत का युद्ध। धड़ाम! दैत्य का पंजा जमीन पर गिरा। पूरा क्षेत्र फट गया। आर्यवीर किसी तरह पीछे कूदा, लेकिन हवा का दबाव ही उसे दूर फेंकने के लिए काफी था। बहुत तेज। आर्यवीर ने तुरंत अग्निकाल तलवार निकाली। दैत्य दोबारा हमला करने आया। छन्न! तलवार दैत्य की बांह से टकराई, लेकिन तलवार मुश्किल से उसकी चमड़ी काट पाई। आर्यवीर की आंखें फैल गईं। इतना मजबूत शरीर! तभी दैत्य ने दूसरी बांह घुमाई। धड़ाम! आर्यवीर पेड़ से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। मीरा चिल्लाई, सावधान! दैत्य फिर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसी क्षण मीरा के हाथों में नीली ऊर्जा चमकने लगी। हिम आत्मा बंधन! अचानक बर्फ की जंजीरें जमीन से निकली और दैत्य के पैरों को जकड़ लिया। पूरा जंगल ठंडा हो गया। आर्यवीर चौंक गया। तुम कल्टीवेटर हो? मीरा ने दांत भींचे। अभी सवाल मत पूछो। दैत्य जोर जोर से गरजने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने बर्फ तोड़ दी, लेकिन इतने समय में आर्यवीर संभल चुका था। उसने ड्रैगन विनाश भाला उठाया। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी। ड्रैगन विनाश कला! भाला बिजली की तरह आगे बढ़ा। धम! भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। दैत्य पीछे हट गया। उसकी छाती पर पहली बार गहरा घाव बना। खून बहने लगा, लेकिन दैत्य और ज्यादा क्रोधित हो गया। दिव्य रक्त की पहली प्रतिक्रिया। दैत्य ने गर्जना करते हुए पूरी शक्ति से हमला किया। आर्यवीर बच नहीं पाया। धड़ाम! विशाल पंजा सीधे उसकी छाती पर लगा। उसका शरीर हवा में उछल गया। वह दूर जाकर जमीन पर गिरा। उसकी सांसें टूटने लगीं। पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मीरा घबरा गई। आर्यवीर! दैत्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम मौत जैसा भारी था। आर्यवीर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। तभी उसके भीतर अचानक वही पुरानी आवाज गूंजी, कमजोर। पूरा संसार जैसे रुक गया। आर्यवीर ने खुद को फिर उसी अग्नि सागर के सामने खड़ा पाया। विशाल अग्नि लहरें चारों ओर उठ रही थीं, और बीच में वही काली जंजीर। उसके भीतर से भारी आवाज गूंजी, यदि शक्ति चाहिए तो अपने रक्त को स्वीकार करो। अचानक जंजीरों में दरार आने लगी। धड़ाम! पूरा अग्नि संसार कांप उठा। आर्यवीर की आंखें खुल गईं, और उसी क्षण उसके शरीर से भयानक लाल ऊर्जा फूट पड़ी। दिव्य रक्त जागरण! पूरे जंगल में ऊर्जा तूफान फैल गया। पेड़ कांपने लगे। आकाश लाल हो गया।
मीरा स्तब्ध रह गई। आर्यवीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं। उसके शरीर पर लाल अग्नि चिन्ह उभर आए थे। उसके पीछे आग से बने विशाल ड्रैगन पंख दिखाई देने लगे। हवा में ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। दैत्य पहली बार डर गया। आर्यवीर की आवाज भारी हो चुकी थी। अब मेरी बारी नम। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। दैत्य हमला भी नहीं कर पाया। आर्यवीर का मुक्का सीधे उसकी छाती पर लगा। पूरी धरती कांप उठी। दैत्य दर्द से चीखा, लेकिन हमला रुका नहीं। आर्यवीर ने भाला उठाया। स्वर्गीय अग्नि प्रहार। भाला आग के विशाल ड्रैगन में बदल गया। धम! पूरा जंगल आग में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद विशाल दैत्य जमीन पर गिर चुका था। पूरी तरह मृत छिपे हुए लोग, लेकिन दूर अंधेरे में 2 लोग यह सब देख रहे थे। काले वस्त्र, सुनहरी आंखें, काले नाग संप्रदाय के सदस्य। उनमें से एक कांपते हुए बोला, वो शक्ति सचमुच दिव्य रक्त है। दूसरा गंभीर स्वर में बोला, हमें तुरंत काल नेत्र को सूचना देनी होगी। वे दोनों तुरंत अंधेरे में गायब हो गए। अकादमी में वापसी। कुछ समय बाद आर्यवीर की दिव्य शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखें सामान्य होने लगी, लेकिन जैसे ही शक्ति समाप्त हुई, वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। मीरा तुरंत उसके पास आई। तुम ठीक हो? आर्यवीर भारी सांस लेते हुए बोला, अभी जिंदा हूं। मीरा उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में अब केवल आश्चर्य नहीं था, बल्कि डर भी था। तुम आखिर हो कौन? आर्यवीर शांत हो गया। उसे खुद नहीं पता था। कुछ देर बाद दोनों परीक्षा क्षेत्र से बाहर निकल गए। जैसे ही वे अकादमी पहुंचे, पूरा मैदान स्तब्ध रह गया, क्योंकि बाकी परीक्षार्थियों की हालत बुरी थी। कई घायल थे, कुछ लौट ही नहीं पाए थे। आचार्य रुद्र की नजर तुरंत आर्यवीर पर पड़ी, और फिर उन्होंने उसके हाथ में चमकता दिव्य क्रिस्टल देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने यह कहां से पाया? आर्यवीर शांत स्वर में बोला, रक्त दैत्य भालू को मारकर। पूरा मैदान सन्न रह गया। क्या? असंभव! वह दैत्य तो 3रे स्तर का था। भीड़ में हलचल मच गई। विक्रम राठौड़ अविश्वास से उसे घूर रहा था। झूठ! लेकिन तभी मीरा आगे आई। वह सच कह रहा है। आचार्य रुद्र कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। आज से आर्यवीर और मीरा दोनों स्वर्गीय युद्ध अकादमी के आधिकारिक शिष्य घोषित किए जाते हैं। पूरा मैदान गूंज उठा। अकादमी के भीतर रात। आर्यवीर अपने नए कक्ष में बैठा था। यह कमरा साधारण नहीं था। दीवारों पर ऊर्जा चक्र बने थे। कमरे के बीच एक साधना मंच था। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। आर्यवीर ध्यान में बैठा था, लेकिन उसका मन अशांत था। आज जो हुआ वह सामान्य नहीं था। उसके अंदर आखिर कौन सी शक्ति छिपी थी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यवीर ने दरवाजा खोला। बाहर मीरा खड़ी थी। उसके हाथ में औषधि की छोटी शीशी थी। ये लो। आर्यवीर चौंका। क्या है? दिव्य उपचार, औषधि। मीरा हल्का मुस्कुराई। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। आर्यवीर ने औषधि ली। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर मीरा धीमे स्वर में बोली, आज जो शक्ति तुम्हारे अंदर जागी वह साधारण नहीं थी। आर्यवीर गंभीर हो गया। तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे परिवार में एक प्राचीन भविष्यवाणी है। जिस दिन सुनहरी आंखों वाला योद्धा जागेगा, उस दिन संसार बदल जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर उसी समय अंधकार लोक। विशाल काला महल काल नेत्र सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने वही रहस्यमय व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। स्वामी, दिव्य रक्त जाग चुका है। कुछ क्षणों तक पूरा महल शांत रहा। फिर सिंहासन पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर से भयावह ऊर्जा निकलने लगी। पूरे महल की दीवारें कांप उठी। तो आखिरकार ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी प्रकट हो गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसे जिंदा पकड़ो, क्योंकि उसकी शक्ति पूरे संसार का भाग्य बदल सकती है। आने वाला तूफान। अगली सुबह स्वर्गीय युद्ध अकादमी में घंटियां बज उठी। सभी नए शिष्य विशाल युद्ध मैदान में इकट्ठा हुए। आचार्य रुद्र ऊंचे मंच पर खड़े थे।
आज से तुम्हारा वास्तविक प्रशिक्षण शुरू होगा। उन्होंने हाथ उठाया। अचानक आसमान में विशाल सुनहरी अक्षर चमक उठे। रक्त युद्ध प्रतियोगिता। भीड़ में हलचल मच गई। आचार्य रुद्र बोले, इस प्रतियोगिता में केवल शक्तिशाली ही जीवित रहेंगे। विक्रम राठौड़ मुस्कुराया। उसकी नजर सीधे आर्यवीर पर थी और उसी क्षण आर्यवीर ने महसूस किया उसकी नई जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अगले एपिसोड में रक्त युद्ध प्रतियोगिता की शुरुआत। आर्यवीर बनाम विक्रम राठौड़, मीरा की असली पहचान, दिव्य हथियारों का रहस्य और पहली बार ड्रैगन आत्मा का पूर्ण जागरण।